अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MGT 101 का पेपर देखेंगे जो कि करंटली आया हुआ है। एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको शुरू में क्लियर कर दूं, मैंने इसके कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से मुराद मैंने जो ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन फाइल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की थी आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले। तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपका इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से रिपीट हो जाएगा। बहरहाल हैंडआउट्स को ज़रूर कंसर्न कीजिएगा, श्योरिटी नहीं है इस बात की कि आपका जो पेपर है सारा वहीं से आएगा, वहाँ से रिपीट हो सकता है। अब आपका कितना रिपीट होता है या नहीं होता है ये आपकी लक पे जो है वो डिपेंड करता है। तो काइंडली मैं आपको कह रहा हूँ कि हैंडआउट्स को लाजमी पढ़ें। हैंडआउट्स आपको आपके LMS के ऊपर गिवन होंगे, उसको पढ़ने के बाद आपको जो वो ग्रैंड क्विज़ फाइल है ना वो आपके सॉल्व MCQs हैं, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है वो बहुत सारा जो फ़ायदा आपको देंगे। हैंडआउट्स को पढ़ने के बाद आपने जो है उनकी तरफ मूव अप करना है। MGT में 28 आपके MCQs आ रहे हैं, उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि MGT उन्होंने पढ़ी नहीं होती पहले, या उसके बाद उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, MCQs में भी आपने जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो फाइल देख लीजिएगा, हैंडआउट्स देख लेना, तो आपको इंशाल्लाह मुझे यकीन है कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो तकरीबन इनकम निकालने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, अकाउंटेंट वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपसे पूछी जा रही होती हैं, तो वो आपने लाजमी देख लेनी है, स्पेशली जो फार्मूलाज होते हैं। इसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, एक एसेट और लायबिलिटी का था जबकि दूसरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का था। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं ये आपने अपने हैंडआउट्स के अंदर पढ़ी होंगी। मैं आपको थोड़ा सा सरसरी तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ। जो आपका होता है ना एसेट्स हम कहते हैं कि आपके पास ऑफिस के अंदर कोई कंप्यूटर है जिसकी मदद से आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो आपका एसेट है। आपकी जगह जहाँ पर आपका ऑफिस है वो आपका एसेट्स है। इनकम से मुराद जो आपकी आती है, इनकम आपकी आती है, आपके पास पैसा जो आता है वो आपका इनकम होता है। एक्सपेंसेस से मतलब ये होता है कि आपने जो बिल देना है, इंटरनेट का बिल हो गया, आपका पर्सनल कोई टेलीफोन आपने लगवाया उसका बिल हो गया, इसके अलावा आपका फ़ोन का बिल हो गया, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, वाटर का, ये तमाम तर चीज़ें आपके एक्सपेंसेस में आती हैं। आपकी एम्प्लॉयर्स की सैलरीज भी आपके एक्सपेंसेस में आती हैं। ये बड़ा डिटेल से मैंने तमाम तर कॉन्सेप्ट आपको अपनी वीडियोस के अंदर समझाया हुआ है, आपको इंशाल्लाह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अमूमन आपका ज़्यादातर पेपर जो होता है इन्हीं चीज़ों से जो रिलेटेड है वो पूछा जा रहा होता है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स कि आपने कोई चीज़ भी MGT 101 के पेपर में स्किप नहीं करनी। आपको आती है या नहीं आती है, आपने किसी चीज़ को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे ही मुझसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया जिनको MGT के बारे में पहले ना तो ABC का पता था ना अलिफ बे का पता था। तो उन्होंने आके एकदम से इतना हाई लेवल का टीचर आपको प्रोवाइड किया है VU ने कि आपको वहाँ पे उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। तो कहने से मुराद सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों ने MGT के पेपर को अगर पास करना है तो आपने किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने ज़रूर लिख कर आना है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको उससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट नहीं आता फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसी क्वेश्चन को उठा के आंसर में कॉपी कर देंगे, बट योर पेपर विल नॉट बी ब्लैंक्ड। आपका पेपर ब्लैंक नहीं होगा, देन आप पास हो सकते हैं। फिर आप कुछ उम्मीद रखें कि MGT में आप पास हो सकते हैं। अब ये आप ज़रूरी नहीं कि आपने MGT के पेपर में, आपने किसी भी पेपर में जो है वो कोशिश करनी है कि कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी, हर चीज़ को आपने लिख कर आना है। ये आपका MGT का पेपर दिखाने का मकसद आपको यही था कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली स्टेटमेंट टाइप के फार्मूलाज क्वेश्चंस। और इसी के साथ साथ आपने MCQs के लिए कोशिश करें। मैंने 3 आपके लिए वीडियोस अपलोड की हैं, तीनों का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो तीनों को बार बार देखें ताकि आपका जो आंसर है, कॉन्सेप्ट है, वो आपके जहन में बैठ जाए, ताकि आपको किसी तरह का भी बाद में जो है वो मुश्किलात का, वही अगर आपके पेपर में आता है अगर, तो आपको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो होपफुली आपको पेपर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास कोई दूसरे स्टूडेंट का MGT का पेपर आएगा मैं कोशिश करूंगा मैं आपको पार्ट 2 की फॉर्म में वो भी आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपका उससे भी फायदा हो जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर चीज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, इससे हमारा फ़ायदा भी हो जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।